जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं आकाश कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सरल एग्जाम पर। साथियों, मैं प्रैक्टिस सेट की वीडियो आपके लिए लेके आया हूं। आज कोई प्रैक्टिस सेट नहीं हुआ है, आज 4 जुलाई, आज कोई प्रैक्टिस सेट नहीं हुआ है। लेकिन मैं जो अब तक प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, 1 तारीख को हुआ था, एक 3 तारीख को, 2 को नहीं हुआ था, 1 तारीख को और 3 तारीख को प्रैक्टिस सेट हुआ था। उन प्रैक्टिस सेटों की क्वेश्चन थे, वही क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूँ। क्यों लेके आया हूँ इन क्वेश्चनों को लाने का भी एक रीज़न है, क्योंकि आने वाले एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आने वाले एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसीलिए मैं आपके लिए इन क्वेश्चनों को लेके आया हूँ। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अनुच्छेद 51A में कितने मौलिक कर्तव्य थे। मौलिक कर्तव्य हैं या कर्तव्य थे। अनुच्छेद 51A में कितने मौलिक कर्तव्य है, तो इसका जो आंसर है, लिखिए आप आंसर क्या लिखा हुआ है। 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जिनमें से 10 को 42वें संशोधन, उनमें से किसको? 10 को 42वें संशोधन के माध्यम से 1976 के माध्यम से सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया था? तो आप कहोगे सर, सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर जोड़ा गया था। सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर जोड़ा गया था। देखिए, और कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है। तुगलक वंश की स्थापना किस शताब्दी में हुई? तुगलक वंश की स्थापना किस शताब्दी में हुई? तो आप कहोगे 1320 में गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। यानी कि तुगलक वंश की स्थापना 1320 में गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। तुगलक वंश 1320 से 1413 ईस्वी तक चला था। तो तुगलक वंश था वो कितने तक चला था? 1320 ईस्वी से 1413 ईस्वी तक तुगलक वंश चला था। देख क्या दिया हुआ है। गोविंद देव मंदिर कहाँ पर स्थित है? गोविंद देव मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के वृंदावन में। जो गोविंद देव मंदिर है वो एक उत्तर प्रदेश के वृंदावन में भी स्थित है। और कहोगे आप जयपुर में, तो गोविंद मंदिर जयपुर में भी है एक, और राजस्थान में एक गोविंद मंदिर राजस्थान में भी है। इन तीनों जगहों पर गोविंद मंदिर है। लेकिन आपके पेपर में कौन सा क्वेश्चन आया था, ये आपको ऑप्शन के थ्रू जाना था। ठीक है, तीनों नहीं दिए हुए होंगे पेपर के ऑप्शन में, तीनों नहीं दिए हुए होंगे, इनमें से कोई एक दिया होगा, वो आपको टिक करना था। भारत में ताउते चक्रवाती तूफान कब आया था? भारत में ताउते चक्रवाती तूफान कब आया था? तो ये आया था 2021 में। कब आया था? मई के 2021 को ताउते चक्रवाती तूफान आया था, जिसका नाम म्यांमार द्वारा रखा गया था। यानी ये ताउते जो नाम रखा गया था वो किस राज्य ने रखा था, अगर ये पूछ ले तो म्यांमार द्वारा रखा गया था। ठीक है, म्यांमार द्वारा रखा गया था। भूमध्य रेखा के सबसे नज़दीकी राज्य कौन सा है? जो हमारी भूमध्य रेखा है उसके सबसे नज़दीकी राज्य कौन सा है? तो आप कहोगे सर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गोवा। ये तीन ऑप्शन आए हुए थे पेपर में। पेपर में 3 ऑप्शन आए हुए थे, तो इनमें से कोई एक आंसर सही होगा। तो जिनमें से जो सबसे ज़्यादा सही होता है, सबसे ज़्यादा जो नज़दीकी है वो तमिलनाडु है। अब आपके ऑप्शन में कौन सा है उस पर आपको जाना है। ठीक है, अब ऑप्शन के थ्रू जाना है आपको। तो देखिए, भाजा गुफाओं में कितनी रॉक कट गुफाएं का समूह था? भाजा गुफाओं में कितनी रॉक कट गुफाओं का समूह था? तो 22। कितनी? 22 रॉक कट गुफाएं हैं, जो महाराष्ट्र के लोनावाला के पास पुणे जिले में स्थित हैं। यानी कि भाजा गुफाओं में कितनी रॉक कट गुफाओं का समूह था? तो 22 का था, जो कि कहाँ पर है? महाराष्ट्र के लोनावाला के पास पुणे जिले में स्थित है। दिल्ली सल्तनत, ये दूसरा क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी थी? दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी थी? तो आप कहोगे अलाउद्दीन खिलजी, तुर्की सेना पर आधारित स्थायी सेना की नींव रखी थी। कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था, जिसने तुर्की सेना पर आधारित स्थायी सेना की नींव रखी थी। देख क्या दिया हुआ है। कौन सा स्वयं को दूसरा सिकंदर ए सानी कहने वाला सुल्तान था? यानी कौन सा सुल्तान अपने आप को दूसरा सिकंदर कहता था, सिकंदर ए सानी कहने लगा था? तो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। कौन था वो? अलाउद्दीन खिलजी था, जो स्वयं को दूसरा सिकंदर कहता था। 2021 में सीमांत स्थायी सुविधा की दर क्या थी? 2021 में सीमांत स्थायी सुविधा की दर क्या थी? तो आरबीआई के अनुसार मौद्रिक नीति 2021 के तहत 4.25% थी। 4.25% थी। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है?
कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो इसे कहते हैं लाइसोसोम। किसको कहते हैं? लाइसोसोम। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। देख क्या दिया हुआ है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? तो आप कहोगे गोदावरी। कौन सी नदी लंबी है? गोदावरी। इसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? दक्षिण गंगा नदी भी कहते हैं। भारतीय संविधान में कानून की अवधारणा किसके संविधान से लिया है? भारतीय संविधान में कानून की अवधारणा किसके संविधान से ली है? तो आप कहोगे ब्रिटेन के से। किसके संविधान से लिए? ब्रिटेन के संविधान से लिए। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा शहर, अब इसमें हम कंफ्यूज हैं, भारत का सबसे बड़ा शहर किस चीज़ में पूछा है उसने? क्षेत्रफल में पूछा है या जनसंख्या दृष्टि से पूछा है? तो आप कहोगे सर अगर जनसंख्या में देखोगे तो मुंबई सबसे बड़ा है, लेकिन अगर क्षेत्रफल की बात करोगे तो दिल्ली सबसे बड़ा है। जनसंख्या की बात करोगे तो मुंबई सबसे बड़ा है, क्षेत्रफल की बात करोगे तो दिल्ली सबसे बड़ा है।